अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूना के बारे में। लूना के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। मेरे पास दो मेजर न्यूज़ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक न्यूज़ है बड़ी डेंजरस किस्म की और वो ये है कि लूना के सीईओ को अरेस्ट किया जा सकता है या अरेस्ट किया जा चुका है। ऐसी कोई न्यूज़ देखने को मिली हैं ट्विटर के ऊपर भी और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, लेकिन मुझे कोई खास सबूत नहीं मिला इसके रिलेटेड। और जो दूसरी न्यूज़ है वो है इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड कि लूना एंड यूएसटी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट करने का जो है वो यहाँ पे इरादा रखती है साउथ कोरियन जो है वो टीम, और फाइनेंशियल अथॉरिटी है कोई, और वो चाहती है कि इसके रिलेटेड जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये ऐसा क्यों हुआ या लूना की प्राइस कैसे ड्रॉप हुई है, यूएसटी पैक ये क्या सिस्टम है। क्योंकि आपको पता है कि जो इनके सीईओ हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ रिवाइवल प्लान 2 लेकर आ रहे थे, सारा कुछ बड़ी स्पीड के साथ कर रहे थे। और कल वोटिंग भी हुई और पार्लियामेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर 92% वोटिंग जो है वो अगेंस्ट आई है। तो ऐसा कोई देखने को मिला, लेकिन वो फिर भी डटे हुए हैं कि यार हम रिवाइवल प्लान 2 लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट करने का हुक्म दे दिया गया कि इसको पहले इन्वेस्टिगेट किया जाए। उन्होंने डाटा वगैरह मांग लिया, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। हम मोबाइल की स्क्रीन पर जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों को मैं सारी चीज़ें जो है वो रीड करवाऊंगा कि होने क्या वाला है। लेकिन जो पहली न्यूज़ है उसके रिलेटेड कोई खास सबूत नहीं मुझे मिले कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो जो है वो नेक्स्ट जब आएगी तो आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। तो एक क्वेश्चन भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ऐड करना है और ये है कि अभी जो एक्सचेंजेस के अंदर आप लोगों को लूना नज़र आ रहा है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हम लोग रिस्क पे तो नहीं है, तो कैसा रहेगा अगर इसकी जो है वो सप्लाई बर्निंग होती जाए और हम लोग एंट्री लेके रखे हो, तो हम लोग बहुत जल्द $1 तक पहुंच जाएंगे या 0.5 सेंट तक पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या चीज़ है ये कि आपको रिस्क लेना चाहिए इस सिस्टम के अंदर या अभी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी जो है वो रिवाइवल प्लान, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, आप लोग मोटिवेट करते हो मुझे, बड़ी जो है वो हिम्मत होती है कि आप लोगों के लिए मैं अच्छी न्यूज़ और इस तरह की जो है वो इकट्ठी करता रहूँ, मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट अपनी देते रहिएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं जो है वो न्यूज़ अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, और ये न्यूज़ मैंने वहाँ पे भी शेयर की थी और आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, बाकी अपडेट्स वगैरह आप लोगों को वहाँ पे जाके मैं चेक करवाता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैंने आर्टिकल ओपन किया हुआ है और आप लोगों के सामने जो है ये न्यूज़ जो है वो साउथ कोरिया लॉन्चेस इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन इनटू कोलैप्स ऑफ लूना एंड यूएसटी। तो साउथ कोरिया की जो है वो एक डिपार्टमेंट है, नीचे मैं आपको बताता हूँ। साउथ कोरियाज टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैव लॉन्च्ड एन इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन इनटू द कोलैप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी लूना एंड स्टेबल कॉइन यूएसटी। द अथॉरिटीज हैव आस्क्ड डोमेस्टिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस एंड इन्वेस्टर्स ऑफ द टू कॉइन्स। ठीक है, इन्होंने ये भी मुतालबा किया कि जो एक्सचेंजेस हैं, जिन जिन एक्सचेंजेस के अंदर लूना ऐड है, यूएसटी ऐड है, तो उन्होंने ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट मांग ली हैं। बेसिकली ये फंडा उधर से ही हुआ है, ठीक है, कि बड़ी तादाद में ट्रांजैक्शंस की गई है या सिस्टम कोलैब हुआ है, कहाँ से हुआ है, ये जो है वो बेसिकली चेक करना मुनासिब है, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रॉपर रिपोर्ट अभी तक जो है वो लूना के सीईओ ने कोई शेयर नहीं की कि यार ये मसला किस जगह से आया। ठीक है, यूएसटी पैक है, लेकिन कोई मेजर ट्रांजैक्शन हुई है उसके रिलेटेड कहाँ से जो है वो ये सिस्टम फ्लॉप हुआ है। बेसिकली ये सिस्टम फ्लॉप हुआ है, ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए था। एक स्टेबल कोइन है, उसको स्टेबल ही रहना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक के अंदर एक इलादा से जो है वो एक परेशानी का सबब बन गया कि अगर क्रिप्टो करेंसी में आप लोग स्टेबल कोइन को पकड़ते होगे, आपकी प्राइस ड्रॉप ना हो। अगर स्टेबल कोइन ही प्राइस ड्रॉप कर दें तो फिर हम लोगों का क्रिप्टो में रहने का तो मकसद ही नहीं है। फिर हम लोग बिटकॉइन या दूसरे ऐसे कोइंस के अंदर एंट्री ले लें जो डाउन भी होते रहते हैं, आप भी होते रहते हैं। तो अगर इन कोइंस ने भी अप एंड डाउन होना है तो फिर इन कोइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का या इन कोइन के अंदर अपने जो है वो यूएसडीटी रखने का क्या फ़ायदा। ठीक है, अपने डॉलर, अपने पैसे इन स्टेबल कॉइन के अंदर रखने का क्या फायदा। तो ये एक पब्लिक के लिए बहुत परेशानी का बायस बना है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो इसके रिलेटेड मैं भी खुद चाहता हूँ कि इसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, और यहाँ से एक नया आइडिया लाकर जो है वो स्टेबल कॉइन के ऊपर ज़्यादा मेहनत की जाए। आपको पता है यूएसडीटी के ऊपर भी जो है वो ये पंगा हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू 0.94 पर। कल एक और कॉइन है डाई, ठीक है, वो भी जो है वो 0.57 पे आ गया। तो ऐसे पंगे क्यों हो रहे हैं, ये क्यों स्टेबल कॉइन ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे साउथ कोरिया इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन इनटू लूना यूएसटी। साउथ कोरिया हैज लॉन्चेस इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन ऑफ डोमेस्टिक क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऑपरेशंस फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द स्टेबल कॉइन एंड टेरा क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, Yonhap News reported Tuesday, citing unnamed sources, last week USD lost its peg the US dollar, sending its price and the price of Terra into free fall. ठीक है, at the time of writing USD trading at least then 0.09 while Luna is near worthless. ठीक है, now South Korean top financial regulators, the Financial Service Commissions
FSC and the Financial Supervisory Service FSS have asked local cryptocurrency exchanges operators to share information relating to USD and Luna, sources told the news outlet. ठीक है, an official of a local crypto exchanges operator was quoted as saying last week financial authorities asked for the data on the amount of transaction and investors and sized up द एक्सचेंजेस रेलिवेंट मेजर्स. ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक दे डिड इट टू ड्रा अप मेजर टू मिनिमाइज द डैमेज टू इन्वेस्टर्स इन द फ्यूचर, द एक्सचेंज ऑफिशियल सेड. The information requested by the authorities including trading volume, closing price and numbers of relevant investors. The publication noted, adding that the regulators also asked the exchange operators to provide their counter measures to the recent crypto market crash and analysis of the cause of the collapse. तो व्यूअर्स ये न्यूज़ है, इसको मैं जो है वो पिन भी कर दूंगा. ठीक है, अपने मैं इसको कर दूंगा, लिंक जो है वो दे दूंगा आपको इस न्यूज़ का अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, आप ख़ुद भी जाके रीड कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था आपका वो भी ऐड करूंगा बीच में कि इस वक्त आप लोगों को एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. देखें, इस वक्त ये न्यूज़ आई है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है. जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट के अदारे हैं, उन्होंने स्पेशल जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है. अभी जब वो अपनी रिपोर्ट देंगे आफ्टर जो है वो इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद कि क्या कुछ चीज़ें बीच में से निकलेंगी. आया कि एक्सचेंज जो लूना के जो डेवलपर्स हैं या इनकी जो सिस्टम है, क्या इनका सिस्टम फेल हुआ था या कुछ मेजर जो पंगा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा. पता चलेगा कि सिस्टम कहाँ से फ्लॉप हुआ है. तो होगा, उसके बाद पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या होना है. ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन है कि आपको रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इससे पहले जब ये जैसे लिस्ट हुआ था बाइनेंस के ऊपर, मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि आप लोग इस वक्त जो है वो स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में एंटर होइएगा, क्योंकि ये वापस लिस्ट हो चुका है, मार्केट पंप करेगी. ठीक है, और वहाँ से लूना पंप किया, अच्छा खासा प्रॉफिट पब्लिक को दिया. लेकिन जो लोग स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे थे डेफिनेटली वो अच्छा प्रॉफिट लेकर निकल गए हैं मार्केट से. और जो लोग बीच में लॉन्ग टर्म के लिए बैठ गए हैं, जिन्होंने बेवकूफ़ी की है, और अभी भी लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि क्या हम लोग 1000 USD लगा दें, हम लोग 500 USD लगा दें, यहाँ से ये बर्निंग स्टार्ट होगी, ये होगा वो होगा. यार ये ऐसा नहीं होगा. जब तक USD पैग और ये जो सारा लूना का सिस्टम है इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, कुछ सामने नहीं आ जाता, या जो उनका नया रिवाइवल प्लान है जो इस वक्त कैंसिल होने के चांसेस भी आ चुका है, क्योंकि यहाँ तो वोटिंग में 92% पब्लिक ने अगेंस्ट दे दिया है कि इसी सिस्टम को ठीक करो. ठीक है, इसमें अब दो चीज़ें हैं. एक तो USD पैग है, उसको पहले सेट करना पड़ेगा और ये फेल हो चुका है, और लूना USD के साथ अटैच है. अब इनको क्या करना है कि जो नया प्लान है उसमें ये था कि ये टोटली जो है वो लूना अलग हो गया और USD अलग हो गया, यानी कि लूना को टोटली अपने आप पर काम करना था, जो आप और हम लोग जो है वो उसको चलाते. ठीक है, लेकिन वो USD का लेट था, USD की जो है वो वैल्यू गिरी है, उसके साथ जो है वो लूना फ्री फॉल जो है वो डाउन आना स्टार्ट हो गया. तो ये सिस्टम साथ है जो आइंदा भी आने वाले वक्त में मुश्किल बना सकता है. लेकिन हाँ, इसके डेवलपर्स, इसकी टीम अच्छी मेहनत करे तो हो सकता है. एक और मैं आपको न्यूज़ बता दूं कि जिस वक्त USD पैग हुआ है, कोलैब किया है, तो उस वक्त मैक्सिमम इनके डेवलपर्स जो हैं वो रिज़ाइन दे गए हैं, वो चले गए हैं छोड़ के सिस्टम को. इनकी टीम के मेंबर्स मैक्सिमम जो है वो छोड़ के चले गए हैं. ये भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ शामिल है, मैं आपको बता दूं. और इसके ऊपर भी होगा कि वो लोग क्यों गए हैं, किस वजह से गए हैं, क्या उनको पहले ही पता था कि ये सिस्टम होने वाला है. ठीक है, ऐसा कोई देखने को मिला कि अप्रैल के अंदर जो है वो ये चीज़ सामने आई थी, और अप्रैल के अंदर मैक्सिमम पब्लिक ने रिज़ाइन दे दिया था. ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है. ठीक है, और ये भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि पहले इतनी टीम ने जो है वो क्यों रिज़ाइन दे दिया, वो क्यों इनकी टीम को छोड़ के चले गए मैक्सिमम पब्लिक. और उसके बाद क्योंकि ये मई के अंदर हम लोगों को एक बड़ा जो है वो इस तरह का सीन देखने को मिला है, तो अप्रैल में अगर ये चीज़ें हो रही थी तो इसका मतलब उनको पता था या नहीं पता था, ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं है. ये अब इन्वेस्टिगेट होगी तो पता चलेगा, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि स्कैम ये वो. ठीक है, तो इसका भी पता लगेगा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के
क्या सीन है, ठीक है, स्कैम हुआ है, इन्होंने खुद किया है या किसी ने किया है, या सिस्टम जो है वो फेल हो गया है, उसको अब रीडिज़ाइन करेंगे, ये जो नई चेन जो है वो मार्केट में लाने वाला है ये बेस्ट है या नहीं है। मेरे लिहाज से सिस्टम होना ही लादा चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको स्टेबल करना चाहिए। यूएसटी को स्टेबल करें आप, लूना को लादा कर दें, यूएसटी को लादा कर दें, इसको स्टेबल तो कोइन के तौर पर आप लोग साइड पर रखें, इसको $1 की प्राइस इसकी करें। आपने इतनी बड़ी तादाद में BTC सेल किए हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने खुद भी क्लियर किया कि हम लोग यूएसटी को स्टेबल करने के लिए जो है वो अपने सिस्टम को स्टेबल करने के लिए जो है वो पैसा लगाएंगे, और उसके लिए उन्होंने अपने 80,000 जो है वो BTC सेल कर दी, और अभी इनके पास जो बाकी बचे हैं वो 313 बचे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वक्त मैं आपको यही कहूँगा कि एज अ रिस्क $10, ओनली $10, ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये रिस्क पे अभी जब तक ये कोई अपना प्लान नहीं शो करवा देते, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या कुछ भी क्लियर नहीं कर देती, या सिस्टम नया शेड्यूल नहीं होता या कुछ भी, क्योंकि बाइनेंस भी अब जो है वो शोर डालना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अपने पुराने सिस्टम को ही सेट करो, नए सिस्टम की तरफ मैं रेडी नहीं हूँ, और बाइनेंस ने भी ज़ाहिर अच्छा खासा हाथ डाला है इसको जो है वो बर्बाद करने में। तो बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो वो रिकमेंड कर रही हैं कि आप लोग ये करें, पब्लिक भी कह रही है कि यूएसटी को सेट करो और लूना को वापस जो है वो स्टेबल करो, इससे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने रखनी थी, तो ये अपडेट भी थी आज की। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, आप क्या राय रखते हैं, क्या होगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद या तो स्कैम होगा तो या जो है वो एक होगा कि हम लोगों को एक एमरजेंसी, वो कहते हैं ना कि हादसा हो गया, एक्सीडेंटली जो है वो ये सिस्टम हुआ है जिसमें कोई कसूरवार नहीं होता, ये नेचुरल होता है। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।